नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हरी भरी दुनिया में, समीर सिंह गार्डन में। और ये देखिए आज जो प्लांट लेके आया हूँ मैं, ये प्लांट है, आप सभी बखूबी जानते हैं इसको, ये है एरिका पाम। एरिका पाम क्या है कि ये ऐसा प्लांट है जो इंडोर में लगाया जाता है और आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपके घर में हर जगह ये लगा मिलता है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसको संभाल नहीं पाते, सरवाइव नहीं कर पाता है। तो उसके क्या कारण रहते हैं कि आपका पौधा खराब हो जाता है, या आपके पौधों की पत्तियां जल जाती हैं, या आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, स्पेशली एरिका पाम का। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, लगाने का भी, क्या खाद देना चाहिए उसका भी, और कैसे टेकिंग करें। मतलब क्या गलती आप कर रहे हैं कि एरिका पाम आपका चल नहीं पा रहा है, पीला हो जा रहा है, पत्ते जल जा रहे हैं या सूख जा रहे हैं। तो इन सभी कारणों को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एरिका पाम इतनी जगहों पर लगाया क्यों जाता है। जैसे मैंने बताया कि किसी मॉल में चले जाएं, किसी शॉप में चले जाएं, या किसी भी जगह पे चले जाएं, घरों में चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, तो वो हर जगह पे ये लगाया होता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसके दो कारण हैं सीधे सीधे। एक कारण जो है वो है एरिका पाम अंदर रखने का, ये ऑक्सीजन गिविंग, ऑक्सीजन देता है। ये हमारे घर के अंदर रह करके ऑक्सीजन देता है। दूसरी बात क्या है? हरियाली। हरियाली, ग्रीनरी के लिए आंखें तरस जाती हैं। आजकल ग्रीनरी देखने को नहीं मिलता मेट्रो सिटीज़ में। तो ऐसे में क्या है, जहाँ कहीं भी रखता है तो ग्रीनरी देखते हैं आदमी के चेहरे पे या आंखों में एक ताजगी सी आ जाती है। तो ये रीज़न है। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि ये इंडोर में रखा जा सकता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप इंडोर में इसको रख सकते हैं। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे इसको सूरज की डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे, तो ये सालों साल अंदर रहेगा। तो आइए जानते हैं हम इसको सरवाइव कराने के तरीके और लगाने के तरीके। ये देखिए हमारे पास ये अवेलेबल है, ये एरिका पाम है। ये देख सकते हैं छोटी छोटी थैलियों में लगा हुआ है, और आपके सामने देखिए ग्रीन है बिल्कुल। ये आप ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन है इस गर्मी के टाइम में भी। कारण ये है कि इसको हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे सुबह पे 1-8 घंटे की धूप जो है वो ही लगे, बाकी पूरे दिन की धूप ना लगे। लेकिन मोस्टली लोग कोशिश करते हैं कि या तो पूरे दिन की धूप में छोड़ देते हैं, या फिर धूप दिखाते ही नहीं हैं। तो ऐसे में वो खराब होता है। और इसके जो लगाने के तरीके हैं, क्या क्या टेकिंग केयर सावधानियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो मैं आप 3 गलती बताऊँगा जो नहीं करनी चाहिए, ताकि एरिका पाम आपके घर में स्वस्थ रहे, ऑक्सीजन देता रहे और आपको स्वस्थ रखे। तो आइए जानते हैं तरीके। इससे पहले मैं इसको हटा दूं, नहीं तो हवा तेज चल रही है। ये देखिए जैसे छोड़ेंगे वैसे ही ये देखिए गिरने को तैयार है। तो हम इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब सबसे पहले क्या है, एरिका पाम लगाने के लिए एक गमले की ज़रूरत होती है। गमला कभी भी 8 इंची 6 इंची का ना लें, गमला कम से कम 10 इंची का लें या 12 इंची का लें। चाहे वो सेरामिक पॉट हो वो भी चल जाएगा, प्लास्टिक हो वो भी चल जाएगा इसके लिए। कारण क्या है कि इसको आपको अंदर रखना है, पूरे टाइम धूप में नहीं रखना है, तो हीट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि गमले का साइज़ मैंने बताया कि 10 से 12 इंची का गमला कम से कम लेना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक हो या सेरामिक हो या फिर आपका मिट्टी का हो। मिट्टी का सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम छाया में रखने वाले हैं। अब आती है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन कहने का मतलब पानी डाला और पानी नितर गया, यानी कि पानी खड़ा रहेगा तो ये जो आपका एरिका पाम हरा भरा दिख रहा है, जो ऑक्सीजन देने वाला, ये नहीं बच पाएगा। ये धीरे धीरे गलता जाएगा। कई लोग कहते हैं कि नीचे की जो है ना गलनी शुरू हो गई है। तो यही रीज़न होता है। एक्सेसिव वाटर इसके अंदर नहीं डालना होता है। जब तक मिट्टी सूखे नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं हो, तब तक मत डालिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए क्या है कि आप जो है मिट्टी का 5 भाग मिट्टी का ले लें, और 1 भाग आप इसका कैल्शियम पाउडर, इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होता है ये। तो ये आपको इस तरह का जो कैल्शियम पाउडर है पत्थरों का, वो 1 पार्ट ये 5 से 6 भाग गार्डन सॉइल लेना है आपने। और फिर इसमें हम मिलाएंगे लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। तीनों में से कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो मिला लें। 6 भाग मिट्टी में, 1 भाग ये, और 2 भाग जो है हमारा लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे। तीसरी चीज़, हमें फंगस जैसे आती है तो उसके लिए हम मिलाते हैं नीम खली। नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली ना मिले तो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, या साफ मिला सकते हैं पानी के इसके मिट्टी के अंदर, ताकि आपको फंगस जो है वो तंग ना करे।
इन चीज़ों को मिलाने के अलावा क्या करना है, अगर आपकी मिट्टी हार्ड है, आप ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे मिट्टी हार्ड है, काफ़ी लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो ऐसे में क्या करना है, एक भाग आपको राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका होता है ये मिला सकते हैं, या फिर उसके अंदर मूंगफली का छिलका मिला सकते हैं। नहीं मिले दोनों तो फिर कोकोपीट फिर तीसरा ऑप्शन है। लेकिन कोकोपीट में क्या करना है, आपने उसको 3 से 4 वॉश करके सुखा के तब मिलाना है, नहीं तो वो फंगस की दिक्कत आती है, एसिडिक होता है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये मिलके तैयार है, देख रहे हैं आप, एकदम मिक्सचर बढ़िया तैयार हुआ है। अब लगाने के लिए इसमें जो भी गमला लेंगे आप, उसमें आपका एक होल होना ज़रूरी है, जो कि 8 से 10 mm का होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए। उसके ऊपर इस टिपरी को रखेंगे और ये तैयार जो सॉइल है, हम इस तैयार सॉइल को इसमें भर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार सॉइल इसके अंदर डाल लेंगे। अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको टेकिंग केयर। लगाने की तो विधि लगभग सभी जानते हैं, या फिर नहीं जानते हैं तो वो जान जाएंगे। ये देखिए इसको हम रख के देखेंगे क्या ये सही है। आई होप कि बिल्कुल सही है, फिर भी हम थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी और डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि बहुत ज़्यादा ये नीचे ना जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी अगर मिट्टी चली गई, खड़ा रह गया, तो ये यहाँ से गलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नीचे हमें नहीं लगाना है, इसलिए इसको माप के देख लेंगे कि क्या पोजीशन है। अब ठीक है, अब भी थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो हम थोड़ा और डाल लेते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल सही है। इस पोजीशन पे हम इसको लगाएंगे। लगाने के लिए क्या करना है, जो भी थैली हो कुछ हो, लगा कभी भी सकते हैं, लेकिन क्या है, रिपोर्टिंग का टाइम अभी नहीं करना चाहिए, जैसे गर्मी है तो ये रिपोर्टिंग नहीं है। इसको हमने सीधा ही थैली में से निकाल के और अपने पौधे को गमले में शिफ्ट करना है। मतलब कहने का कि इसको जगह बड़ी देनी है, ताकि ये हरा भरा घना रहे और हमें ऑक्सीजन देता रहे। देखिए कितना रूट जो है इसका तैयार है चलने के लिए, हम जो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं उससे। और आपको मैं तरीका बताऊंगा। ये देखिए इस तरह रखना है। अब आते हैं तरीके के ऊपर कि क्या किए करें। ये मिट्टी तो हमने मिला ली, अब हम लगाने से पहले इसके नीचे ये क्या है ये देख लें ध्यान से। ये जितने भी ग्रीन प्लांट आपके घर में, डेकोरेटिव प्लांट, ग्रीन प्लांट जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती, उसके लिए ये एक बूस्टर है। इस तरह का बूस्टर जो है हमारे पास अवेलेबल है, आप इसके लिए व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। 2.5 से 3 महीने में एक बार, 10 इंची गमला है तो 3 से 4 मुट्ठी डालेंगे और पौधा आपका सारा साल हरा भरा रहेगा। कुछ और टिप्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। अब ये लगाने से पहले हमने ये 1 मुट्ठी यहाँ डाल दिया। अब ये देखिए बिल्कुल रूट सही है, जैसे इसके ऊपर मिलेगा ये रूट इसको सक करना शुरू करेगा और न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स को फुल्ली मिलेगा। अब हम चारों साइड से इसमें मिट्टी को ऐसे डाल दें। मिट्टी का तो सबसे ज़्यादा जो है ना रोल है इसके अंदर, क्योंकि बैकबोन है, उसमें ही रहना है प्लांट ने, तो इसीलिए मिट्टी का सॉफ्ट होना या लाइट होना बड़ा ज़रूरी है इस प्लांट के लिए। देखिए अब इस पोजीशन में हमने पहुंचा दिया इसको। ये अब 1 मुट्ठी और हम इसमें लेंगे अच्छी सी, और इसके साथ साथ चुगरदे को ये देखिए ऐसे डाल देना है। ये क्या करेगा, नीचे वाला तो नीचे से रूट ले लेगा, और जो साइड रूट्स हैं वो ऊपर जब पानी डालेंगे तो इसके साथ घुल के आएगा और इसको न्यूट्रिशन देगा प्लांट को। और ये खाद जो है वो जैविक है पूर्णतया, तो इसको आपने ढक के रखना है। कहने का मतलब जब भी खाद डालें तो मिट्टी से ढक दें। ये देखिए, और ऊपर से 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़नी है आपने अपने गमले में, ताकि ये पानी जो है एक्सेस ना हो पाए। ये देखिए ये लग के तैयार है। हमने ये इसका इंडोर प्लांट फूड जो कंप्लीट है इसका बताया है, ये आप मंगवा सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे। अब हमने ऐसे लगाया है कि इसके देखिए बिल्कुल मिट्टी जो है इसके पानी इसके अंदर गले में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं लगाना चाहिए ताकि ये गले ना। अब क्या करना है, मैंने बताया 2.5 से 3 महीने में एक बार आपको ये इंडोर प्लांट फूड डालना है इसमें, खोद के ऐसे ऐसे और डाल के ढक देना है। साथ ही साथ जैसे आप देखते हैं ये जो है नारियल फैमिली, वो देखिए नारियल का पेड़ पीछे रखा है हमारा, तो ये नारियल फैमिली से है ऑलमोस्ट। और नारियल फैमिली से होने के कारण क्या होता है, इसको थोड़ा सा साल्टी वाटर चाहिए होता है,
जैसे आपने देखा होगा सी कोस्टल एरियाज पे जो है ना नारियल की खेती होती है या फसल वहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा साल्टी वाटर चाहिए। लेकिन साल्टी कौन सी, ये आपके जो घर में नमक है, टाटा नमक या ये नमक वो नहीं चाहिए इसको नेचुरल साल्ट चाहिए। तो नेचुरल साल्ट जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये सेंधा नमक बोलते हैं या लाहौरी नमक बोलते हैं इसको, जो व्रत में खाया जाता है, नेचुरल पहाड़ के रूप में मिलता है। तो इस तरह का नमक जो है आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलें और 3 से 4 महीने में इसको डाल दें। 3 से 4 महीने में आधा चम्मच सेंधा नमक डालना है। कई लोगों ने क्या किया पीछे बताया, तो नमक ही डाल रहे हैं जी, फिर भी नहीं चल रहा है। खाली नमक खाने से हम नहीं चल सकते, सब्जी रोटी दाल सभी चीज़ें चाहिए, दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, फल फ्रूट चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है खाद के साथ साथ इसको 3 महीने में या 4 महीने में आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के इसमें देना है। ये पौधा आपका फिट रहेगा। ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आधा चम्मच डालना है 3 से 4 महीने में एक बार, याद रहे अरिका पाम में। और अब पानी डालने की बात है। पानी देखिए, पानी लगभग जो है, जो जगह हमने छोड़ी है उसमें 1-1.5 लीटर पानी आ जाता है इसमें। अब इस पानी को हमने डाल दिया। अब वेल ड्रेन का टेस्ट तो आपको हर वीडियो में पता ही है, ये विदिन अ मिनट पानी जो है इसके अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। अब इतना पानी डाल दिया, इंडोर रहता है तो हमें डेली पानी नहीं डालना है। आपने क्या चेक करना है, लोग पूछते हैं कितना डालें, आप 1-1.5 लीटर पानी पूरा डालें। हम कहते हैं कम डालना। कम डालने का क्या करते हैं जी, आधा गिलास पानी डाल दिया, अब या तो वो सूख ही जाता है, सर्वाइव ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना है आपने, पानी एक बार फुल फ्लैश देना है और दोबारा तब देना है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। रिक्वायरमेंट कैसे पता लगे, इसको खोद के देख लें। 3-4 इंची मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी होगी तब तो पानी डालिए, अदरवाइज़ नहीं डालिए। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो यहीं से ये गलना शुरू हो जाएगा और पौधा एक एक करके ख़त्म हो जाएगा आपका। खाद की बात है, मैंने 2.5-3 महीने में एक बार बोला है, तो 2.5-3 महीने में एक बार ही देना है। ये नहीं कोई 15 दिन में महीने में खाद डाल दिया। एक्सेस खाद की वजह से इसकी पत्तियाँ जलनी शुरू हो जाती हैं और पौधा आपका मर जाता है। तो ये सब जो गलतियाँ हैं ये नहीं करनी है, और जो मैंने बताई है उसका ध्यान रखिए। आपका पौधा सदा हरा भरा रहेगा और ये बढ़ता चला जाता है। हमारी वीडियोज़ ऐसी भी अवेलेबल हैं जिसमें हमने इस भरे पौधे को मल्टीप्लाई करना सिखाया है। एक ही पौधे से हम कई पौधे भी बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो आप देख ही रहे हैं और देखते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।